साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में नाइट्रिक अम्ल देखेंगे। नाइट्रिक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्राचीन नाम है एक्वा फोर्टिस। क्या नाम है? एक्वा फोर्टिस। नाइट्रिक अम्ल का प्राचीन नाम है एक्वा फोर्टिस। सर्वप्रथम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ग्लाबर ने किया था। किसने किया था? ग्लाबर ने किया था। 1658 ईस्वी में किया था। तो सर्वप्रथम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सन 1658 ईस्वी में ग्लाबर ने किया था। आगे देखते हैं बनाने की विधियां। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की मुख्यतः हमारे पास दो विधियां होती हैं, जिसमें पहली है प्रयोगशाला विधि और दूसरी है औद्योगिक विधि। तो पहली हमारी प्रयोगशाला विधि और दूसरी कौन सी है? औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि में हम लोग नाइट्रिक अम्ल दो प्रकार से बना सकते हैं। एक कौन सा है? पहला है बर्कलैंड-आइड विधि और दूसरा है ओस्टवाल्ड विधि। तो इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला विधि देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। प्रयोगशाला में होता क्या है, जब पोटेशियम नाइट्रेट की पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। क्या करते हैं हम? पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं और इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, उसके साथ गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट और इसकी हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई तो हमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हमने ले रखा है पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारा क्या है? ये हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट हमने ले रखा है और इसकी अपक्रिया हम लोग कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर हमें क्या मिल जाता है? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल हमें मिल जाता है। तो यह अपक्रिया होती किस प्रकार से है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा है ये कुछ इस प्रकार से टूटता है, H+ और HSO4- के साथ में टूटता है। तो ये H+ जो है ये NO3 के आगे जुड़ जाता है और यहाँ से पोटेशियम हट जाता है, क्योंकि ये हमारा K+ और NO3- में टूटता है। तो NO3- वाला जो है H+ के साथ जुड़ करके HNO3 बना देता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बना देता है। और जो हमारा प्लस का पोटेशियम अलग हुआ है ये HSO4 के साथ अलग होकर के KHSO4 बना देता है, यानी कि पोटेशियम बाइसल्फेट बना देता है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्रिया हमारी होती है कि जब हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला विधि में इसकी विधि किस प्रकार से होती है। तो इस विधि में होता क्या है, एक लोहे का रिटार्ट होता है, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा है। तो ये हमारा लोहे का रिटार्ट है और इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा गया है। इसमें क्या भरा गया है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा गया और इसी में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट को पहले से भरे हुए होते हैं। इसके बाद जैसे ही इसे हम लोग बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, होता क्या है कि पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं और यह नाइट्रिक अम्ल निकास नली की सहायता से नीचे जो फ्लास्क दिखाया गया है उसमें एकत्रित हो जाता है। तो इस विधि में एक लोहे का रिटार्ट होता है। इस विधि में क्या होता है? एक लोहे का रिटार्ट होता है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर के इसे बर्नर की सहायता से हम लोग गर्म करते हैं। नीचे जो गर्म करने के लिए बनाया गया है इसे हम लोग बर्नर बोलते हैं, जिससे नाइट्रिक अम्ल की वाष्प ऊपर की ओर उठती है। जब हम लोग गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है और इसकी वाष्प ऊपर की ओर उठती है, जो निकास नली की सहायता से गोल फ्लास्क में एकत्रित हो जाती है। निकास नली की सहायता से निकल करके गोल पेंदी के फ्लास्क में एकत्रित हो जाती है। इस फ्लास्क के ऊपरी सिरे से ठंडा जल गिराते हैं। जो हमारा फ्लास्क है गोलपेंदी का, इसके ऊपरी सिरे से हम लोग ठंडा जल गिराते हैं ताकि जो हमारी वाष्प है वो द्रव में परिवर्तित हो जाए। तो जिससे होता क्या है, जो नाइट्रिक अम्ल है वह द्रव अवस्था में आ जाती है। किस में आ जाती है? द्रव अवस्था में, और हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यह है हमारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि की गोलपेंदी के रिटार्ट में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट लिए रहते हैं और इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। जैसे ही इसे गर्म करते हैं हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, परंतु वह गैस के रूप में होता है, वाष्प के रूप में होता है। फिर इसे हम लोग एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं, जहां पर ऊपर से ठंडा जल गिराते हैं, जिससे यह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है और प्रयोगशाला में हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाती है। तो आप लोगों को नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।